हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी का पढ़ाई बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। बच्चों, आप सभी को बहुत दिनों से इस बात का इंतजार था कि सर इंग्लिश का क्लास इस यूट्यूब चैनल पर कब से होगी। तो आपको अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी बच्चों का वो घड़ी आ चुका है, जिस घड़ी का बहुत बेसब्री से आप सभी बच्चों का इंतजार था कि इंग्लिश का क्लास कब से होगी। तो अब आप सभी के बीच इंग्लिश का टीचर आ चुके हैं और आप सभी बच्चों को बेहतरीन ढंग से इंग्लिश पढ़ाने के लिए आए हैं। जो आपको बोलने में समस्या है, लिखने में समस्या है, आपको बुक रीडिंग देने में जो समस्या है, उन सभी समस्या का समाधान करने के लिए बच्चों आपके बीच इंग्लिश के महाधुरंधर यानी बिहार के नंबर 1 टीचर आ चुके हैं। अब आप सभी बच्चों को इंग्लिश से बिल्कुल डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि अब आपको इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक बिहार के नंबर 1 टीचर आपके बीच पधार रहे हैं और उस टीचर का नाम है श्री सिंटू सर। और जो आप सभी बच्चों को संबोधित करने वाले हैं, तो प्लीज सभी बच्चों को सिंटू सर आप थोड़ा सा संबोधित कर दीजिए, ताकि बच्चों को बहुत दिनों से ये लगता है कि सर इंग्लिश का क्लास नहीं हो रही थी। बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड आ रहा था, सर इंग्लिश का क्लास कब से होगी। सभी सब्जेक्ट का क्लास हो ही रही थी, मगर बीच बीच में बच्चों का कमेंट आ रहा था सर इंग्लिश का क्लास। तो इस सभी बच्चों को ये कम से कम ये ना तो नहीं लगे कि इंग्लिश का क्लास सर वो बोल बोल के ठग रहे हैं। तो अब इन बच्चों को नहीं लगना चाहिए कि सर ठग रहे हैं। और आपके बीच में हम आपको बोले हैं बच्चों, इंग्लिश 100% आपको यानी बोलना सिखाना हो या लिखना हो या बुक का रीडिंग देना हो, आपको बच्चों वो जड़ से खत्म हो जाएगा वो सभी टेंशन। तो याद रखना, उन सभी बातों का टेंशन नहीं लेना है। अब आप सभी बच्चों को सर का बात ध्यान पूर्वक सुनना है। सर क्या बोलने वाले, क्या सिखाने वाले हैं, सभी बच्चे कृपया करके सुनेंगे सर का बात। Hello everyone, you all are welcome on this Moria पाठशाला यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश बतलाने वाला हूं। इसमें आप लोगों को धीरे धीरे ग्रामर, इंग्लिश स्पोकन, ट्रांसलेशन और कैसे हम लोग बुक पढ़ेंगे, इसकी वीडियो जो है आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप जो है मिलेगी। और यह मेरा पहला क्लास है यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए हम लोग देखते हैं, पहली क्लास है मेरी आज का। आप लोग चलिए, तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश के एक बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट से परिचय करवाने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं यूज ऑफ इज, आर एंड एम। कहने के लिए तो यह बेसिक चैप्टर है, लेकिन ये जब भी हम लोग इंग्लिश बोलचाल करते हैं, तो निश्चित रूप से अगर हम 10 सेंटेंसेज बोलेंगे तो एक दो सेंटेंस, तीन तीन सेंटेंस इज आर एम का जरूर हम लोग प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग यूज ऑफ। आप कलम कॉपी लेके बैठ सकते हैं। इज ऑफ इज, आर एंड एम। सॉरी, चलिए आज मेरा फर्स्ट क्लास है इस स्मार्ट बोर्ड पे और यूट्यूब चैनल पे। चलिए, यूज ऑफ इज, आर एंड एम। यूज का अर्थ होता है प्रयोग। यूज का अर्थ होता है प्रयोग। इसको आप लिख सकते हैं, प्रयोग या उपयोग। ऑफ का अर्थ होता है का, के, की। बिल्कुल हम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। इज का अर्थ होता है। आर का अर्थ होता है हो। एंड का अर्थ होता है और।
एम, एम का अर्थ होता है हूं। इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर हम लोग इज आर एम का प्रयोग किस तरह के वाक्यों में करते हैं। तो यदि वर्तमान काल में सब्जेक्ट के स्वयं कुछ होने का बोध हो तो वैसे वाक्यों में हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं। इसमें कोई काम वाला वाक्य नहीं होता है, काम का प्रयोग नहीं होता है, कोई भी काम का बोध नहीं होता है। तो इज आर एम का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो इज आर एम का जो प्रयोग है हम लोग करते हैं, इज आर एम का प्रयोग यदि वर्तमान काल, जिसको हम लोग प्रेजेंट टेंस अंग्रेजी में कहते हैं, यदि वर्तमान काल में सब्जेक्ट के स्वयं कुछ होने का बोध हो, बोध हो तो इज आर या एम का प्रयोग किया जाता है। इज आर एम का प्रयोग किया जाता है। अब कहां पर इज आर और एम का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इज का प्रयोग कहां होता है, आर का प्रयोग कहां होता है और एम का प्रयोग कहां पर होता है। तो देखेंगे हम लोग इज का प्रयोग। इज का प्रयोग देखिए, ही, सी, इट तथा सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन या सिंगुलर प्रोनाउन प्रोनाउन के साथ इज का प्रयोग किया जाता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे आर का प्रयोग। आर का प्रयोग, और इस पर हम लोग ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा। आर का प्रयोग, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। सॉरी बच्चों, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, लेकिन आज मैंने सोचा है कि मुझे यूट्यूब पे वीडियो डालना है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं। यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं। वी का मतलब होता है हम लोग, एक से अधिक के लिए।
प्रयोग होता है। यू का मतलब होता है तुम लोग, आप लोग। इसका यू का एक के लिए भी होता है और एक से अधिक के लिए होता है, लेकिन किसी भी स्थिति में यू के साथ हम लोग आर का प्रयोग करते हैं। दे का अर्थ होता है वे लोग, और दे का प्रयोग भी एक से अधिक के लिए होता है। प्लूरल नाउन मतलब एक से अधिक के लिए, जैसे बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, ये सभी जो है प्लूरल नाउन है। और प्लूरल प्रोनाउन में दे आ गया, दीज, दोज, ये सभी जो है प्लूरल प्रोनाउन है। प्लूरल के साथ जो है आर का प्रयोग करते हैं। और एम जो है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग। एम का प्रयोग आई के साथ, केवल आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम लोग इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, दिमाग में सेट हो जाएगा। और घर पर भी आप प्रैक्टिस करेंगे जिस तरह से मैं अभी प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो यहां पर देखिए कुछ एडजेक्टिव्स है जो कि व्यक्तियों के लिए, एडजेक्टिव्स फॉर पर्सन्स, व्यक्तियों के लिए इसका प्रयोग। अब यहां पर भी आपको हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि जैसे एम है, इज, आर और एम। तो एम जो है आई के साथ लगता है, आर, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। इज का प्रयोग हम लोग देखते हैं ही, सी तथा सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन के साथ जो है इज का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग इस पर जो है प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आई के साथ प्रैक्टिस करते हैं और सेंटेंस बोलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे इसमें आपका इस वीडियो में जो है उच्चारण भी आपका दिया गया, प्रोनाउंसिएशन पर भी आप ध्यान देंगे। आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब होता है मैं, और इसका हम काफ़ी यूज करते हैं इंग्लिश बोलचाल में। तो सबसे पहले आई से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आई पर सेंटेंस बोलने का प्रयास करते हैं। चलिए बोलिए, आई एम ऑनेस्ट, I am kind, I am brave, I am intelligent, I am lazy, I am polite, I am friendly, I am hardworking, I am clever, I am generous, I am honest, I am angry, I am happy, I am sad। पहले हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इस पर, है ना। फिर हम लोग जो है ना ही पे प्रैक्टिस करते हैं। ही इज ऑनेस्ट, ही इज काइंड, ही इज ब्रेव, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज लेजी, ही इज पोलाइट, ही इज फ्रेंडली, he is hardworking, he is clever, he is generous, he is honest, he is angry, he is happy, he is sad। सी से प्रैक्टिस करेंगे। सी इज ऑनेस्ट, सी इज काइंड, सी इज ब्रेव, सी इज इंटेलिजेंट, सी इज लेजी, सी इज पोलाइट, सी इज फ्रेंडली, सी इज हार्डवर्किंग, सी इज क्लेवर, सी इज जेनरस, सी इज ऑनेस्ट, सी इज एंग्री, सी इज हैप्पी, सी इज सैड। वी पे प्रैक्टिस करेंगे। वी आर काइंड, वी आर ऑनेस्ट, वी आर काइंड, वी आर ब्रेव, वी आर इंटेलिजेंट, वी आर लेजी, वी आर पोलाइट, वी आर फ्रेंडली, we are hardworking, we are clever, we are generous, we are honest, we are angry, we are happy, we are sad। इस तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना है, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द मोर यू विल फील कॉन्फिडेंट। तो इतना अधिक आप में आत्मविश्वास होगा जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। और कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को पूर्ण बनाता है, और धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा। तो ये आपका एक एक्टिविटी है, पहला एक्टिविटी जो कि आप घर पर कर सकते हैं। धीरे धीरे आप में कॉन्फिडेंस आएगा। तो अभी हम लोग ज़्यादा प्रयोग होने वाले सब्जेक्ट है वह ही, सी
वी, यू, दे और आई का प्रयोग हम लोग काफ़ी बोलचाल में करते हैं, तो इसी पे हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। वी से प्रैक्टिस करते हैं, वी आर ऑनेस्ट, वी आर काइंड, वी आर ब्रेव, वी आर इंटेलिजेंट, वी आर लेजी, वी आर पोलाइट, वी आर फ्रेंडली, वी आर हार्ड वर्किंग, वी आर क्लेवर, वी आर जेनरस, वी आर ऑनेस्ट, वी आर एंग्री, वी आर हैप्पी, वी आर सैड। यू से प्रैक्टिस करते हैं, इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करना है। यू आर ऑनेस्ट, यू आर काइंड, यू आर ब्रेव, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर लेजी, यू आर पोलाइट, यू आर फ्रेंडली, यू आर हार्ड वर्किंग, you are clever, you are generous, you are honest, you are angry, you are happy, you are sad. They say they are honest, they are kind, they are brave, they are intelligent, they are lazy, they are polite, they are friendly, they are hardworking, they are clever, they are generous, they are honest, they are angry, they are happy, they are sad. In this way you can improve your English और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना है। तो ये पहली एक्टिविटी है, इस पे आप हम लोग ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का और ही, सी, इट सिंगुलर नाउन या सिंगुलर प्रोनाउन। सिंगुलर नाउन में जैसे बुआ है, एक का बोध अगर होता है तो उसको हम लोग सिंगुलर नाउन कहते हैं। जैसे मेरे पिता, माय फादर, तो माय फादर के साथ भी इज लगेगा। माय फादर इज, तो माय फादर से भी हम वाक्य बना सकते हैं, है ना। या माय ब्रदर, वहीं अगर माय ब्रदर्स हो जाएगा तो ये प्लूरल नाउन हो जाएगा। माय ब्रदर सिंगुलर नाउन है, जैसे इसमें माय ब्रदर, या ब्रदर हो गया तो सिंगुलर नाउन, BROTHER, इसको हम लोग ब्रदर पढ़ते हैं। और इसमें जो है ना माय ब्रदर्स, माय ब्रदर्स जो है ये प्लूरल है, इसके साथ आर लगेगा जैसे, तो आप इस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं, मतलब अगली एक्टिविटी हम लोग करेंगे इस पर। चलिए हम लोग इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और आपको हम हिंदी भी करने के लिए बताएंगे कि कैसे हम लोग इसका सेंटेंस का हिंदी में समझेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, आप अभी प्रयोग किए हैं तो देखते हैं। आई डैश अ गुड स्टूडेंट, आई डैश अ गुड स्टूडेंट, तो आई के साथ इज, आर, एम में से क्या लगेगा, तो आई के साथ एम लगता है। आई के साथ आपको एम लगाना है। सी डैश वेरी हैप्पी, सी के साथ क्या लगता है, तो सी के साथ लगता है इज, सी के साथ हम लोग यहाँ पर इज लगाएंगे। दे डैश माई फ्रेंड्स, तो दे के साथ लगता है आर, दे के साथ आर लगता है। ही डैश माई टीचर, तो ही के साथ इज लगता है। आप लोग इसको फिल पहले से कर सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं अपना। वी डैश प्लेइंग इन द गार्डन, वी के साथ लगता है आर। यू डैश वेरी स्मार्ट, यू के साथ आपको लगेगा आर। द डॉग डैश रनिंग, द डॉग सिंगुलर है, एक कुत्ता का बोध हो रहा है तो यहां भी लगेगा इज। आई डैश रेडी फॉर द क्लास, तो आई के साथ प्रयोग होता है एम, तो आई के साथ लगाना है एम। द बॉयज डैश इन द प्लेग्राउंड, बॉय जो है, बॉय से एक लड़का का बोध होता है, और अगर बॉयज है तो एक से अधिक का बोध होता है, और यहां पर हम लगाएंगे आर। माय फादर डैश अ डॉक्टर, तो माय फादर के साथ लगेगा इज, क्योंकि फादर एक होता है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज लगेगा। आप देख लीजिए कितना आप सही किए हैं। अब इसका जो है ना हिंदी भी कुछ बच्चों को इंग्लिश कर लेते हैं लेकिन वो हिंदी नहीं कर पाते हैं, तो हिंदी में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो है आई, सी, दे, ही, वी, यू, द डॉग, आई, द बॉयज, माय फादर, इसको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सबसे पहले हिंदी में भी हम लोग इसी का करेंगे। तो मैं, आई का हिंदी होता है मैं, आई का हिंदी होता है मैं। अब इसके बाद जो है ना ये क्रिया, ये क्रिया वाला भाग है। इज, आर, एम को ग्रामर में वर्ब कहा जाता है। ग्रामर की भी सीरीज चलेगी तो आप लोग उसमें देखेंगे। अभी हम लोग स्पोकन और ट्रांसलेशन पे काम कर रहे हैं, और फिर ग्रामर की सीरीज होगी तो उसमें आपको बताया जाएगा डिटेल्स में। तो आई यहाँ पर आई की हिंदी मैं, और इसके बाद हम लोग को एक नंबर में इसका हिंदी लेना है, एक, फिर 2 नंबर में ये वाला होगा, और अंतिम में जो है क्रिया का होगा, 3 नंबर में इसका होगा। तो मैं एक अच्छा छात्र हूँ, एक अच्छा विद्यार्थी हूँ कह सकते हैं। तो मैं एक अच्छा
विद्यार्थी हूँ। मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। अब इस तरह से हम इसका भी हिंदी अनुवाद कर सकते हैं, हिंदी में समझ सकते हैं। सी, सी को हम लोग एक नंबर पे लेंगे। वेरी हैप्पी इसको दो, और ये क्रिया जो है इसका काम अंत में होगा। तो सी इज वेरी हैप्पी, सी का प्रयोग स्त्री के लिए किया जाता है। वह बहुत और हैप्पी का अर्थ होता है खुश, वह बहुत खुश है। 3 नंबर में देखते हैं। 3 नंबर में, 1 नंबर पे इसका हिंदी हो जाएगा दे का, उसके बाद माय फ्रेंड्स का हो जाएगा दूसरे नंबर पे, और अंतिम में जो है ये क्रिया इजारम का अर्थ होगा हिंदी में। हिंदी में जो क्रिया होती है वो अंत में होता है, अंत में क्रिया का प्रयोग होता है। दे आर माय फ्रेंड्स, तो दे का अर्थ होता है वे लोग, वे लोग मेरे दोस्त हैं। ये आप लोग अपने से प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद मिला लेंगे, दिक्कत होगी तो। अब यहाँ पे ही का प्रयोग 1 नंबर पे होगा, उसके बाद माय टीचर का, और अंत में जो है इज का हम लोग करेंगे। तो ही का अर्थ होता है, ही का तो इसे अर्थ वह होता है, लेकिन शिक्षक है, आदर के लिए हम लोग वे का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। और ऐसे में, और जब इसका अनुवाद करेंगे तो ही से ही होगा। तो वे मेरे शिक्षक हैं। पांच में देखिए वी डैश प्लेइंग इन द गार्डन। ये प्लेइंग जो होता है, अब यहाँ पे देखिए कि इसमें थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, इसमें हम लोग इसी का लेंगे। और यहाँ पे ये इन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद वाले का हम लोग पहले लेते हैं, तो 2 नंबर पे ये आ जाएगा। 3 नंबर पे प्रेपोजिशन का लेंगे, और 4 नंबर पे प्लेइंग। प्लेइंग जो होता है, और 5 नंबर पे इसका प्लेइंग जब भी होता है आईएनजी लगा रहता है तो रहा रही का अर्थ आता है। जैसे वी आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो हम लोग बगीचे में, वी का अर्थ हो गया हम लोग, वी का अर्थ होता है हम लोग, गार्डन मन होता है बगीचा, तो हम लोग, और इनका जो अर्थ होता है में, हम लोग बगीचे में प्लेइंग खेल रहे, खेल रहा खेल रही उस सब्जेक्ट के हिसाब से हो जाता है, खेल खेल रहे हो जाएगा, हम लोग बगीचे में खेल रहे हैं। अब 6 नंबर पर जो सेंटेंस है यू आर वेरी स्मार्ट, तो इसका आप लोग कर सकते हैं। यू का पहले हम लोग करेंगे और उसके बाद वेरी स्मार्ट, मतलब आप बहुत होशियार हैं या आप बहुत चतुर हैं। समझदार के सेंस में भी हो सकता है इसका प्रयोग। आप बहुत चतुर हैं, यू आर वेरी स्मार्ट। इसे फिजिकल ब्यूटी का बोध नहीं होता है, स्मार्टनेस होती है जो कि अ, उसके कपड़े पहनने का ढंग या फ्रेशनेस के सेंस में होती है। अब देखिए द डॉग इज रनिंग, रनिंग का मतलब दौड़ रहा है, कुत्ता दौड़ रहा है, इसका अर्थ हो जाएगा। आई एम रेडी फॉर द क्लास, मैं क्लास के लिए तैयार हूँ, या मैं वर्ग के लिए तैयार हूँ। इसमें भी जो है ना, इसका बता देते हैं आपको। द डॉग इज रनिंग हो जाएगा, कुत्ता दौड़ रहा है। और यहाँ पर हम लोग 1 नंबर पे इसको लेंगे, और यहाँ पे फोर भी जो है ये प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद वाले का हम लोग लेंगे। तो 2 नंबर पे इसका, फोर का 3 नंबर पे, रेडी जो है 4 नंबर पे, और एम जो है 5 नंबर पे इसका अर्थ आएगा। तो मैं वर्ग के लिए तैयार हूँ। 8 नंबर का आप लोग का लिख देते हैं, मैं वर्ग के लिए तैयार हूँ। नौ नंबर में देखिए यहाँ पे इन भी जो है आपका ये प्रेपोजिशन है। लड़के खेल के मैदान में है, इसका अर्थ हो जाएगा लड़के।
1 नंबर पे ये बॉयज है तो लड़के, प्लेग्राउंड खेल का मैदान होता है, और ये इन है, ये तीसरे नंबर पर इन और चौथे नंबर पर आर का, तो लड़के खेल के मैदान में है, इसका अर्थ हो जाएगा लड़के खेल के मैदान में है। माय फादर इज अ डॉक्टर, माय फादर मेरे पिता एक डॉक्टर हैं या चिकित्सक हैं। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई एम अ गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। सी इज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश है। दे आर माई फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त हैं। ही इज माई टीचर, वे मेरे शिक्षक हैं। वी आर प्लेइंग इन द गार्डन, हम लोग बगीचे में खेल रहे हैं। यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत होशियार हैं। द डॉग इज रनिंग, कुत्ता दौड़ रहा है। आई एम रेडी फॉर द क्लास, मैं वर्ग के लिए तैयार हूँ। द बॉयज आर इन द प्ले ग्राउंड, लड़के खेल के मैदान में है। माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिता एक चिकित्सक है। तो इस प्रकार से आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे सीखते हैं। आगे नेगेटिव सेंटेंस देख लीजिए, कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं इसका, है ना। स्टेप बाय स्टेप सीखने का प्रयास करेंगे, और कोई भी अगर दिक्कत होगी या इससे भी आसान वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, या आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करेंगे। मैं पहली बार ये यूट्यूब चैनल पे हूँ, तो इसलिए आप लोग का ध्यान रखा जाएगा। कमेंट करेंगे फिर पता चलेगा। हाँ, अगर अच्छा लग रहा है तो फिर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आप लोग को अब रेगुलर रूप से जो है ना आपको वीडियो मिलता रहेगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अब नेगेटिव सेंटेंस, जो कि बोलचाल में नेगेटिव सेंटेंस का भी काफी प्रयोग होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए, रूल फॉर द नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम। रूल फॉर द नेगेटिव सेंटेंस, और जो कि बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस के लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है। SENTENC, SENTENC, रूल फॉर द नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, और इज आर एम के बाद आपको सिर्फ एक, हिंदी में भी नहीं लगा रहेगा, और इंग्लिश में आपको इज आर एम के बाद नोट का प्रयोग करेंगे, और प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स का मतलब होता है अन्य शब्द। यहाँ पे अंत में फुल स्टॉप। अब इसमें आप लोग को हम 2 एग्जांपल्स लेते हैं, फिर उसके बाद इस पर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मैं तैयार नहीं हूं, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। किसी बात को जब हम अस्वीकार करते हैं तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस में रूल होता है, स्वीकार करते हैं, मैं तैयार हूं, तो मतलब स्वीकारात्मक वाक्य है। और मैं तैयार नहीं हूं नकारात्मक वाक्य है। मैं तैयार नहीं हूं तो मैं का जो है अंग्रेजी हो जाता है आई। आई के साथ आपको लगाना है एम, आई के साथ एम होता है। आई एम नॉट, नहीं का सब्जेक्ट सबसे पहले तो आई, इसके बाद इज आर एम में से आई के साथ एम, उसके बाद जो है 1 नंबर पे हम लोग सब्जेक्ट लेंगे, 2 नंबर पे जो है ना इज आर एम, 3 नंबर पे नोट लेंगे, और 4 नंबर पे अदर वर्ड्स आएगा। तो 1 नंबर पे आई, आई के साथ एम, उसके बाद नहीं का जो अंग्रेजी है वो नोट होता है, यहाँ पे नोट लगेगा। और तैयार की अंग्रेजी होती है रेडी, READY। तो आई एम नॉट रेडी, मैं तैयार नहीं हूं। बोल सकते हैं किसी को, आई एम नॉट रेडी, आर यू रेडी, आई एम नॉट रेडी, नो आई एम नॉट रेडी। चलिए, हम लोग गरीब नहीं हैं,
बिल्कुल आप लोग को शुरू से एकदम बतलाने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग गरीब नहीं हैं। क्योंकि बिहार बोर्ड के बच्चों को एक इंग्लिश का एक, हम लोग के इलाके में इंग्लिश का एक डर रहता है कि इंग्लिश बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मेहनत करेंगे, स्टेप बाय स्टेप अगर हम प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से इंग्लिश जो है ना बहुत ही आसान भाषा है। और इसको अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसान भाषा है। इसमें ज़्यादा बोलचाल करने के लिए ज़्यादा वर्ड्स की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा हमको रूल्स सीखने की ज़रूरत नहीं है ना। हम बहुत जल्द इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो हम लोग गरीब नहीं है, तो हम लोग की अंग्रेजी होती है वी के साथ इज आर एम में से आपको लगेगा आर, वी आर नॉट, और गरीब की इंग्लिश होती है पुअर। तो हम लोग गरीब नहीं है, वी आर नॉट पुअर। तो ये आपका ट्रांसलेशन भी है, स्पोकन का भी है, बेसिक से भी है। हम सभी बातों का ध्यान रखते हुए चल रहे हैं ताकि आप लोग को ट्रांसलेशन भी सीखें। अब हम लोग इस पर जो है ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, रूल फॉर द नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, किसी भी बात को अगर हम अस्वीकार करना चाहते हैं तो उसमें हम लोग नोट लगाकर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो वाक्य में सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से ही हम लोग इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो आई के साथ एम लगता है, तो आई एम नॉट, तैयार की इंग्लिश होती है रेडी, आई एम नॉट रेडी। हम लोग गरीब नहीं है तो वी आर नॉट पुअर। अब हम लोग इस पर जो है प्रैक्टिस करेंगे। एक बार हम लोग फिर से उसी वर्ड के का प्रयोग करते हुए जो है इस पर जो है हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे। वो तो ट्रांसलेशन का मेथड था, अब ये जो है आपको इंग्लिश बोलने के लिए जो है इस पर फिर से आपको प्रैक्टिस करना है। और आई की मदद से सबसे पहले हम लोग सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस, आई एम नॉट ऑनेस्ट, और डेली इसका प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा, हम बोल सकेंगे। और I am not honest, I am not kind, I am not brave, I am not intelligent, I am not lazy, I am not polite, I am not friendly, I am not hardworking, I am not clever, I am not generous, I am not honest, I am not angry, I am not happy, I am not sad. अब हम लोग जो है ना ही से शुरुआत करेंगे। अभी शुरू में इंग्लिश बोलना सीखने के लिए जो है 6 सब्जेक्ट्स पर ही काम करेंगे, फिर धीरे धीरे हेजिटेशन टूटेगी तो फिर हम लोग आगे का की भी प्रयास करेंगे। तो ही से हम लोग शुरू करेंगे। ही इज नॉट ऑनेस्ट, he is not kind, he is not brave, he is not intelligent, he is not lazy, he is not polite, he is not friendly, he is not hardworking, he is not clever, he is not generous, he is not honest, he is not angry, he is not happy, he is not sad. सी से हम लोग चलते हैं। सी इज नॉट ऑनेस्ट, सी इज नॉट काइंड, सी इज नॉट ब्रेव, सी इज नॉट इंटेलिजेंट, सी इज नॉट लेजी, सी इज नॉट पोलाइट, सी इज नॉट फ्रेंडली, सी इज नॉट हार्ड वर्किंग, सी इज नॉट क्लेवर, सी इज नॉट जेनरस, सी इज नॉट ऑनेस्ट, सी इज नॉट एंग्री, सी इज नॉट हैप्पी, सी इज नॉट सैड। अब हम लोग वी से प्रैक्टिस करेंगे। वी आर नॉट ऑनेस्ट, वी आर नॉट काइंड, वी आर नॉट ब्रेव, वी आर नॉट इंटेलिजेंट, वी आर नॉट लेजी, वी आर नॉट पोलाइट, वी आर नॉट फ्रेंडली, वी आर नॉट हार्ड वर्किंग, वी आर नॉट क्लेवर, वी आर नॉट जेनरस, वी आर नॉट ऑनेस्ट, वी आर नॉट एंग्री, वी आर नॉट हैप्पी, वी आर नॉट सैड। यू से हम लोग शुरू करेंगे। यू आर नॉट ऑनेस्ट, यू आर नॉट काइंड, यू आर नॉट ब्रेव, यू आर नॉट इंटेलिजेंट, यू आर नॉट लेजी, you are not polite, you are not friendly, you are not hardworking, you are not clever, you are not generous, you are not honest, honest, you are not angry, you are not happy, you are not sad. दे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। दे आर नॉट ऑनेस्ट, दे आर नॉट काइंड, दे आर नॉट ब्रेव, दे आर नॉट इंटेलिजेंट, दे आर नॉट लेजी, दे आर नॉट पोलाइट, दे आर नॉट फ्रेंडली, दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, दे आर नॉट क्लेवर, दे आर नॉट जेनरस, दे आर नॉट ऑनेस्ट, दे आर नॉट एंग्री, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट सैड। इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और इसका ट्रांसलेशन कोई बोल करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए कुछ ट्रांसलेशन हम बोलते हैं और मेरे साथ आप जो है प्रैक्टिस करें। मैं हिंदी बोलूंगा, आप लोग को इंग्लिश बोलना है। मैं थोड़ी देर रुकूंगा, आप लोग को बोलना है। मैं ईमानदार नहीं हूं, आई एम नॉट ऑनेस्ट। मैं हिंदी बोलूंगा, आपको मेरे साथ आपको इंग्लिश बोलना है। मैं दयालु नहीं हूं, आई एम नॉट काइंड। मैं बहादुर नहीं हूं, बोलिए आप लोग, बोलिए। आई एम नॉट ब्रेव। मैं तेज नहीं हूं, आई एम नॉट इंटेलिजेंट। मैं विनम्र नहीं हूं, आई एम नॉट पोलाइट। सॉरी, मैं बोल दिया। अच्छा चलिए दूसरे सब्जेक्ट से लेते हैं। हम लोग इमा हम लोग मिलनसार नहीं है, वी आर नॉट फ्रेंडली। हम लोग
मेहनती नहीं है। वी आर नॉट हार्ड वर्किंग। हम लोग चालाक नहीं है। वी आर नॉट क्लेवर। हम लोग उदार नहीं है। वी आर नॉट जेनरस। हम लोग गुस्सेल नहीं है या नाराज नहीं है। वी आर नॉट एंग्री। तो इस प्रकार से जो है हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ट्रांसलेशन हिंदी बोल करके भी इंग्लिश का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। और जो जब हम किसी से बात करते हैं तो दो ही सेंटेंसेज का ज़्यादा प्रयोग होता है। एक को हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस, जिसके दो प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, जो कि आपको ये अभी अफर्मेटिव और नेगेटिव जो है ना आप लोग को हम प्रैक्टिस करवा चुके हैं। जैसे कि मैं ईमानदार हूं तो आई एम ऑनेस्ट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य जिसको कहते हैं। और मैं ईमानदार नहीं हूं, आई एम नॉट ऑनेस्ट, ये नेगेटिव सेंटेंस है। और ये असर्टिव सेंटेंस का ही दो भेद होता है। अब अगला जो भेद है वह है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब हम किसी से बात करते हैं तो कुछ पूछते हैं, और उसको जब हम किसी से कुछ पूछते हैं और जिस वाक्य की सहायता से हम कुछ पूछते हैं उसको हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग भी जानना जरूरी है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, बस थोड़ा सा आप लोग थोड़ा समय और दीजिए, बस इजारम का जो है ये पूरा हो जाए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। और ये जो प्रश्नवाचक वाक्य है ये दो तरह का हो जाता है। एक को हम लोग कहते हैं यस नो क्वेश्चन और दूसरे को कहते हैं WH क्वेश्चन। किसी से भी अगर हम बात करते हैं तो हमें प्रश्न पूछने के लिए आना चाहिए। और इसको एक होता है WH क्वेश्चन। देखिए यस नो क्वेश्चन जो है, जिस प्रश्न का उत्तर यस या नो के साथ दिया जाता है उसे हम लोग यस नो क्वेश्चन कहते हैं। और इसको पहचानने का जो है दो ही प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है ना हिंदी में क्या से शुरू होता है, यस नो क्वेश्चन हिंदी में, यस नो क्वेश्चन हिंदी में क्या से शुरू होता है, इसको आप जान लीजिए। कहीं भी अगर शुरू में रहे तो समझ लेना है कि वह यस नो क्वेश्चन है। यस नो क्वेश्चन हिंदी में क्या से शुरू होता है। और इसका प्रयोग हर एक वाक्य में, हर एक तरह के वाक्यों में यह आएगा, क्या से शुरू होता है। और WH क्वेश्चन जो है क्या से शुरू नहीं होता है, ये वाक्य के अंतर्गत जो है ये इसमें भी क्या रहता है, लेकिन अभी आगे आपको डिफरेंस हम बताएंगे। WH क्वेश्चन अभी पहले हम लोग यस नो क्वेश्चन सीखते हैं, उसके बाद हम लोग WH क्वेश्चन सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं यस नो क्वेश्चन बनाने का नियम। यस नो क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है, जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन जो है हिंदी में क्या से शुरू होता है, और यहाँ पर जो है बहुत सारे छात्र जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं कि वहाँ व्हाट का प्रयोग, और आपको एक मतलब ये जानना है कि यस नो क्वेश्चन में व्हाट का प्रयोग नहीं होता है। हम लोग जो वर्ब होता है इज आर एम, हमें इज आर एम को पहले रखेंगे सब्जेक्ट के पहले और हो जाएगा। WH क्वेश्चन में जब क्या आएगा, जब बीच में क्या रहेगा तो उसकी अंग्रेजी व्हाट होती है। तो हम लोग इसको देखेंगे थोड़ा सा। अब देखिए यस नो क्वेश्चन बनाने का नियम। अब यस नो क्वेश्चन रूल फॉर द यस नो क्वेश्चन।
रूल फॉर द यस नो क्वेश्चन। रूल फॉर द यस नो क्वेश्चन। रूल फॉर द यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले आप हम लोग लेंगे इज आर एम। सबसे पहले हम लोग इज आर एम प्लस सब्जेक्ट ब्रैकेट में नोट इज आर एम का जो है प्रयोग होता है, इसमें इज आर एम का प्रयोग हम लोग करेंगे पहले। अब कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। क्या आप खुश हैं? एक बार फिर से आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले आपको लेना होगा इज आर एम। और ये हिंदी में देखिए कि हम बताया है कि क्या से शुरू होता है, तो आप देख रहे हैं कि वाक्य के शुरू में क्या लगा हुआ है, तो ये इज आर एम को पहले लेना है। और 2 नंबर पर जो है वाक्य का सब्जेक्ट होगा जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और ये 3 नंबर नोट को हम ब्रैकेट में रखे हैं। इसमें नहीं का जब प्रयोग होता है, यस नो क्वेश्चन में नहीं का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अगर इसमें चूंकि नहीं का प्रयोग नहीं हुआ है तो हम लोग नोट का प्रयोग इसमें नहीं करेंगे। अगर नहीं रहता तो नोट का प्रयोग करते, उस पर भी हम आगे एग्जाम्पल लेंगे। तो 3 नंबर पे आपको नोट नहीं रहेगा तो नोट लेना है इसमें, लेकिन नहीं आएगा 4 नंबर पे। और अंत में एक चीज जो है अक्सर स्टूडेंट जो है लिखते समय आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें जो है चिन्ह बदल जाता है, प्रश्नवाचक चिन्ह इसको कहते हैं, अंग्रेजी में साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं। तो अंग्रेजी में आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन का प्रयोग करना है। हिंदी में भी साइन ऑफ इंटरोगेशन होता है। अब इसका आप बना सकते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है, इसमें आप जो है ये सब्जेक्ट हो जाता है। हमेशा जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, आप है, तो आप के साथ आपकी अंग्रेजी होती है यू, और यू के साथ क्या लगेगा? आर। यू के साथ आर लगता है, तो यहाँ पर हम लोग 1 नंबर पर आर को लाएंगे, आर। और आपकी अंग्रेजी होती है यू, तुम की भी अंग्रेजी होती है यू, आप लोग तुम लोग सबकी आर यू। और तीसरे नंबर पर समझिए 1 नंबर पर है की अंग्रेजी हो गया मतलब आर यू, और खुश का जो होता है हैप्पी। इस प्रकार से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, आर यू हैप्पी। अब एक वाक्य हम लोग लेते हैं नहीं वाला। इसमें यस नो क्वेश्चन में नहीं भी हो सकता है, तो नहीं जब रहेगा तो हम लोग नोट का प्रयोग करेंगे, तब तीसरे नंबर पर जो है नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या वे लोग व्यस्त नहीं है? क्या वे लोग व्यस्त नहीं है? सबसे पहले हमको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, पता लगाना है। तो यहाँ पे वे लोग हो जाता है सब्जेक्ट, और वे लोग की अंग्रेजी होती है दे, और दे के साथ लगता है आर। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आर लगाना पड़ेगा, आर। और उसके बाद सब्जेक्ट 2 नंबर पे दे। अब देखिए इसमें हम देख रहे हैं कि नहीं है, नहीं है तो वह सब्जेक्ट के बाद आएगा, आर दे नॉट। और व्यस्त की अंग्रेजी होती है बीजी, तो बी यू एस वाई, बीजी। किसी को भी हम बोल सकते हैं आर यू हैप्पी। तो इसका जो आंसर देने का जो तरीका है वो आप लोग को हम अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो रहा है। इसके आगे हम इसके अगले बार जो है आप लोग को इसका आंसर भी बताएंगे। आज फिलहाल इसका इस पर हम लोग जो है प्रैक्टिस करते हैं फिर से एक बार। अब हम लोग इस पर भी प्रैक्टिस करेंगे।
अब इसमें सबसे पहले एम लेना है और इस पर घर पर प्रैक्टिस करना है। और जिस तरह से यहाँ पर आप स्पीकिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बोल करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, वैसे आपको लिख करके भी प्रैक्टिस करना है और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेज अपने आप बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि इंग्लिश में जितना ज्यादा आप सेंटेंसेज बनाएंगे उतनी अंग्रेजी आपकी मजबूत होगी। तो जैसे आप बोल रहे हैं, मेरे साथ बोल रहे हैं या बोल रहे हैं, बोल दोनों तरीका से आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आप कंफर्टेबल होंगे इंग्लिश में और आपको इंग्लिश तब आसान लगेगा। चलिए देखिए, तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई के साथ एम का प्रयोग होता है। तो इसमें हमको करना क्या है, एम को पहले लेना है और एम के साथ प्रैक्टिस करना है। एम आई ऑनेस्ट, एम आई काइंड, एम आई ब्रेव, एम आई इंटेलिजेंट, एम आई लेजी, एम आई पोलाइट, एम आई फ्रेंडली, एम आई हार्ड वर्किंग, एम आई क्लेवर, एम आई जेनरस, एम आई ऑनेस्ट, एम आई एंग्री, एम आई हैप्पी, एम आई सैड। फिर हम लोग सब्जेक्ट चेंज करेंगे, ही पे प्रैक्टिस करेंगे। इज ही ऑनेस्ट, इज ही काइंड, इज ही ब्रेव, इज ही इंटेलिजेंट, इज ही लेजी, इज ही पोलाइट, इज ही फ्रेंडली, इज ही हार्ड वर्किंग, इज ही क्लेवर, इज ही जेनरस, इज ही ऑनेस्ट, इज ही एंग्री, इज ही हैप्पी, इज ही सैड। और शुरू में आप लोग स्लो ही बोलेंगे, क्योंकि फर्स्ट बार में स्लो ही होगा, तो उसमें घबराना नहीं है, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे खुद ब खुद आप कंफर्टेबल होते जाएंगे, खुद ब खुद आपको आसान लगने लगेगा। सी से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इज, पहले इज को लेना है एक नंबर पे। इज सी ऑनेस्ट, इज सी काइंड, इज सी ब्रेव, इज सी इंटेलिजेंट, इज सी लेजी, इज सी पोलाइट, इज सी फ्रेंडली, इज सी हार्ड वर्किंग, इज सी क्लेवर, इज सी जेनरस, इज सी ऑनेस्ट, इज सी एंग्री, इज सी हैप्पी, इज सी सैड। और शुरू में बोलेंगे, शुरू में अगर हम बनाते हैं, घर पर जब आप बनाएंगे, राइटिंग करेंगे, तो हिंदी भी लिख करके आप कर सकते हैं। शुरू में कुछ सेंटेंसेस का कर सकते हैं, फिर ज्यादातर इंग्लिश का ही कीजिए जब आपको समझ में आ रहा है। तो ये सब कुछ प्रोसेस है जो कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विदाउट प्रैक्टिस यू कांट लर्न इंग्लिश। चाहे आप कितने भी बड़े टीचर के पास पढ़े, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो नहीं सीख पाएंगे। तो प्रैक्टिस आपको करना ही है। वी से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आर वी ऑनेस्ट, आर वी काइंड, आर वी ब्रेव, आर वी इंटेलिजेंट, आर वी लेजी, आर वी पोलाइट, आर वी फ्रेंडली, आर वी हार्ड वर्किंग, आर वी क्लेवर, आर वी जेनरस, आर वी ऑनेस्ट, आर वी एंग्री, आर वी हैप्पी, आर वी सैड। यू से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आर यू ऑनेस्ट, आर यू काइंड, आर यू ब्रेव, आर यू इंटेलिजेंट, आर यू लेजी, आर यू पोलाइट, आर यू फ्रेंडली, आर यू हार्ड वर्किंग, आर यू क्लेवर, आर यू जेनरस, आर यू ऑनेस्ट, आर यू एंग्री, आर यू हैप्पी, आर यू सैड। दे से हम लोग प्रैक्टिस करें। दे आर, सॉरी, आर दे ऑनेस्ट, आर दे काइंड, आर दे ब्रेव, आर दे इंटेलिजेंट, आर दे लेजी, आर दे पोलाइट, आर दे फ्रेंडली, आर दे हार्ड वर्किंग, आर दे क्लेवर, आर दे जेनरस, आर दे ऑनेस्ट, आर दे एंग्री, आर दे हैप्पी, आर दे सैड। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, लिख करके भी आपको सेंटेंसेस बनाना है, तभी आप ऐसे लिख सकते हैं, लेटर राइटिंग हो पाएगी। इंग्लिश बोलना और बोल करके भी प्रैक्टिस करना है, दोनों, चूंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, तो आपको दोनों तरीका से प्रैक्टिस करना है, बोल करके भी करना है, लिख करके भी करना है। तो ज्यादा तब जल्दी सीखेंगे आप। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा WH क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। WH क्वेश्चन, और ये जानना बहुत जरूरी है। WH क्वेश्चन क्या होता है कि ये तो इसका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिया जाता है, ये थोड़ा लंबा सेंटेंस बनता है, इसका उत्तर हाँ या नहीं में नहीं देते हैं। WH क्वेश्चन में वाक्य के अंतर्गत क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन इत्यादि जो है प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग होता है। तो लिख सकते हैं आप, लिखिए, यदि हिंदी वाक्य के अंतर्गत हिंदी वाक्य के अंतर्गत क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन इत्यादि शब्दों में से किसी का प्रयोग हो। वैसे ढेर सारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, लेकिन शुरुआत में सीखने के लिए
अभी आप लोगों को कम ही क्वेश्चन वर्ड्स का प्रयोग बताया जा रहा है। फिर आगे जब आप जैसे जैसे जानते जाएंगे फिर आगे आपको क्वेश्चन वर्ड्स और बताया जाएगा। इत्यादि शब्दों में से किसी का प्रयोग हो। प्रयोग हो तो उसे WH क्वेश्चन कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे WH क्वेश्चन बनाने के। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स हम इसके बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स लिख लीजिए। इसका भी आप लोग को स्ट्रक्चर से बताया जाएगा। क्वेश्चन वर्ड्स, तो क्वेश्चन वर्ड्स में देखिए क्या, तो क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट। दूसरा है क्यों। क्यों की अंग्रेजी होती है व्हाई। कब, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन। कैसे, ये सब का भी आपको लिस्ट PDF में मिल जाएगा सारा। डेली जो यूजफुल वर्ड्स हैं उन सबों का जो है सब। आज तो मेरा फर्स्ट क्लास है, आगे से और अच्छा बेहतर आप क्वालिटी में आपको वीडियो मिलेगा। कहाँ की अंग्रेजी होती है वेयर। और कौन, कौन की अंग्रेजी होती है हु। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा पेज। अब WH क्वेश्चन बनाने का नियम। रूल फॉर द WH क्वेश्चन। इसमें जो है हिंदी में प्राय ये जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं ये प्राय बीच में आते हैं, लेकिन अंग्रेजी अनुवाद जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। 1 नंबर पे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का ही प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम 2 नंबर पे लेते हैं इज आर एम। 3 नंबर पे हमारा आता है सब्जेक्ट। अभी हम लोग बेसिक पे काम कर रहे हैं, इसमें कुछ एडवांस्ड रूल्स है, लेकिन आप लोग को अभी हम ज्यादा अगर सारी बातें एक साथ बता देंगे तो भारी हो जाएगी सारी बातें, इसलिए धीरे धीरे क्रमबद्ध हम बताएंगे आप लोगों को। इसलिए ये मत सोचिएगा कि सर जो है कुछ रूल्स छोड़ दिए। कुछ रूल्स मैंने जान के छोड़ा है, क्योंकि उतना मैं हार्ड नहीं बनाना चाहता हूं वीडियो को। तो सबसे पहले 1 नंबर पर इसको हम ये कर लेते हैं। 1 नंबर पे आपको लेना है क्वेश्चन वर्ड। 2 नंबर पर आपका इज आर एम आएगा। 3 नंबर पर सब्जेक्ट। 4 नंबर पर अगर नहीं रहेगा तो नोट। 5 नंबर पर अदर वर्ड्स। और 6 नंबर पर इसमें भी चाहे वह यस नो क्वेश्चन हो और WH क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन जो होते हैं वह दोनों क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंत में ये जो है प्रश्नवाचक चिन्ह हिंदी अंग्रेजी दोनों में होगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन जिसको कहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए आपको प्रश्न पूछने के लिए भी आना चाहिए। हम लोग जो अटक जाते हैं कुछ, ये प्रश्न पूछने के लिए नहीं आता है, कुछ पूछना चाहते हैं तो वहां पर अटक जाते हैं। तो चलिए हम लोग जैसे हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या पूछते हैं कि आप कैसे हैं। आप कैसे हैं। आप कैसे हैं, तो आप कैसे हैं सबसे पहले 1 नंबर पर आपका ये क्वेश्चन वर्ड है कैसे।
और फिर 1 नंबर पे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा हाउ, और 2 नंबर पर ये आपका आप जो है ये सब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट के हिसाब से इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो आपकी अंग्रेजी होती है यू, यू के लिए हम लोग आर लगाएंगे, हाउ आर यू, हाउ आर, और 3 नंबर पे सब्जेक्ट हाउ आर यू। एक हम लोग अदर वर्ड्स, और इसमें नहीं वाला भी हो सकता है, तो एक हम लोग नहीं मतलब ले लेते हैं, जैसे वह क्यों खुश नहीं है, वह क्यों खुश नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड देखिए, क्वेश्चन वर्ड आपका क्यों है, क्वेश्चन वर्ड हिंदी में ये बीच में रहता है, अंग्रेजी में सबसे पहले आ जाएगा। तो क्यों का अंग्रेजी होता है व्हाई, व्हाई इज ही नॉट हैप्पी। एडवांस्ड लेवल की वीडियोज तो बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन इस तरह से जो है बेसिक लेवल से पढ़ाने वालों की अभी भी बहुत कमी है। आप लोग मेरे मनोबल को बढ़ाइए, और मैं इससे भी आसान तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, इस पर हम लोग प्रैक्टिस कल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सर आएंगे, आप लोग को कुछ कुछ कहेंगे। देखिए सर का काफ़ी काफ़ी कोऑपरेशन रहता है। हाँ हाँ, जरूर जरूर। चलिए, धन्यवाद। तो चलिए, मैं आप लोगों को सभी यूट्यूब प्रेमियों को और यूट्यूब से सीखने वालों को मैं नमस्कार करता हूँ। और फिर हम लोग इस तरह से मनोबल बढ़ाइए, फिर कल के लेक्चर में फिर हम मिलेंगे, है ना। तब तक के लिए जो है, फॉर द टाइम बीइंग, गुड बाय, टेक केयर, है ना। हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को जो सर पढ़ाएं बेहतरीन ढंग से आप सभी बच्चे को समझ में आया होगा, समझे होंगे। और आप सभी बच्चे को जब समझ में आया होगा सर जो आज पढ़ाए ये सर का लेक्चर कैसा रहा, क्योंकि सर का आज पहला लेक्चर था। हो सकता है कुछ त्रुटि बोलने में, हो सकता है कुछ कमियां आई होगी, तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये पहला लेक्चर, क्योंकि सर का एक्सपीरियंस ऑफलाइन में 22 सालों से प्लस का एक्सपीरियंस है, जो कि बहुत लंबे दिनों से, लंबे समय से सर पढ़ाते आ रहे हैं। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। मगर ऑफलाइन में तो लंबा एक्सपीरियंस है, पर ऑनलाइन में थोड़ा सा एक्सपीरियंस कम है। इसलिए कम है क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति, कितनों बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, और जब पहली बार कैमरा के सामने आता तो थोड़ा ये हो जाता है। तो फिर भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी बच्चों का प्यार मिलते रहा तो सारा सब कुछ जो लग रहा है वो सब कुछ सही हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी बच्चे को जब ये लेक्चर अच्छा लगेगा तो आप सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे अपने दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश से बहुत बच्चों को डर लगता है। वो जो डर को खत्म करने के लिए सर आए हैं। जितने भी बच्चों को ये लगता है कि इंग्लिश में अब बहुत कुछ हमें जानने की जरूरत नहीं है, भाग जाता, छोड़ देता है, तो ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन चीजों से हमें लड़ना है। आप जितना लड़ोगे बच्चों, उतना आपको ताकत मिलेगा। इसलिए आपका प्रयास रहना चाहिए, हमें डर के भागना नहीं है। क्योंकि बिहार के, खास करके बिहार के बच्चों या और यूपी के बच्चों में ये लगा रहता है कि हाँ, बहुत सारे बच्चों को डर लगा रहता कि इंग्लिश सीखेंगे कैसे। इसलिए आपको सीखने का टेंशन नहीं लेना। सर आपके लिए आए हैं, आपको मेहनत कराएंगे, आपको उस मंजिल तक ले जाएंगे जिस मंजिल से आप डर कर भाग जाते हैं। उसके लिए आप सर आए हैं, तो टेंशन नहीं लीजिए। सर कुछ कहना चाहते हैं, सर का बात भी सुनिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर का रिक्वेस्ट था कि सर आप ऑफलाइन तो पढ़ाते ही हैं, ऑनलाइन भी आइए, और बहुत सारे बच्चे जो कि नहीं जुड़ पाते हैं तो वो भी क्लास करेंगे। अब देखिए कि प्रैक्टिस जो मैंने आपको करवाया है, आपको लिख करके, बोल करके प्रैक्टिस करना है, तभी आपको कॉन्फिडेंस और तभी आपको इस क्लास का जो है महत्व पता चलेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि कम से कम आज एक कॉपी खरीद लेंगे आप लोग, और उस पर आप 100 सेंटेंस जो है प्रत्येक दिन बनाइए। अब सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, तो आई की सहायता से, आई एम, और जो आपको एडजेक्टिव्स जो कि विशेषण दिया गया था आपको, उस वो आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके, लगभग 13 एडजेक्टिव्स था। तो हाँ, तो उससे जो है ना आप लोग सेंटेंस बनाएंगे। आई से आपका 13 सेंटेंस बन जाएगा, फिर वी से 13 सेंटेंस बन जाएगा, यू से बनेगा, दे से बनेगा। तो इसे
बनेगा। फिर नेगेटिव में बनाना है, यस नो क्वेश्चन में बनाना है, WH क्वेश्चन से बनाना है। तो जितना ज्यादा आप बनाएंगे तभी आप अंग्रेजी जो है सीख पाएंगे। दिस इज द सीक्रेट ऑफ लर्निंग इंग्लिश। चलिए, तो वंस अगेन गुड बाय। फिर से हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।